हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी बात हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा श्रीमद् भागवतम से है, भागवत गीता से नहीं। श्री जी की प्रेरणा से श्री जी पथ पे जो श्री जी आगे पथ बता रहे हैं उसके ऊपर भागवतम से है। उसमें हम जानेंगे भागवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। तो उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। माता पिता के चरणों में प्रणाम, श्री जी के चरणों में प्रणाम, गुरु आचार्य वर्ग उनके चरणों में प्रणाम, श्री गुरु प्रणाम। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। नमो ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतानिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिका तथा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री जी पथ हरिचरण चिंतन आज की भागवतम गीता में आपका स्वागत है। भागवतम और गीता दोनों को हम जानेंगे कि हमारे ये ग्रंथ हमारे पास कैसे आए। जैसे हमने कल जाना श्रीमद् भागवत गीता का 7.19 श्लोक का हमने किया। भागवतम का मीनिंग क्या है आज हम इसमें जानेंगे। और श्रीमद् भागवत गीता क्या है वो हमने कल किया। भागवत गीता क्या है? भगवान का दिया हुआ लव लेटर, भगवान का गाया हुआ सॉन्ग। श्री चैतन्य अमृत क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, उसकी महिमा क्या है, आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे आचार्यों के द्वारा हमें बताया है, लेकिन हम अभी प्रयास कर रहे हैं। तो सनातन संस्कृति जो हमारी है, इसका बेस क्या है? सबसे पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी जो संस्कृति है सनातन, हमारा बेस है 4 वेद। इनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें वैदिक संस्कृति है जिसमें सूक्त है। हम बोलेंगे सूक्त, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली समझें तो सूक्त इज लाइक अ पोएम्स। तो ऋग्वेद में क्या है? इंद्र स्तुति है, इंद्र की स्तुति है। जैसे आप गाड़ी में बैठकर खेतों में जाते हैं तो अब हम लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि जैसे तेज तूफान आया तो हमने बोला इंद्र आए। और हाँ, तेज तूफान आएगा, हम क्या बोलेंगे? अब गाड़ी में जा रहे हैं, खेतों में गए और तेज तूफान आया तो हमने क्या बोला? इंद्र आ गए। अब वेदों को समझने के लिए तो हमें, लेकिन वो समझा नहीं जाएगा ना इंद्र आए, तो उसको समझने के लिए हमें शुद्ध चरित्र, वो पात्रता भी होनी चाहिए ना। हमने ऐसे तो बोल दिया कि इंद्र आ गए, लेकिन उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, वो शुद्ध चरित्र होना चाहिए। वो कैसे आएगा? गुरु के द्वारा। हमें गुरु चाहिए लाइफ में, फिर सिद्धांत आना चाहिए। जिस परंपरा से हम जुड़े हैं वो सिद्धांत समझना चाहिए। जैसे सब आचार्य वर्ग ने, हर एक जो भी संप्रदाय है, सब में गुरु परंपरा है। जैसे वेद व्यास जी ने वेदों को समझने के लिए इजी वे में 18 पुराण
लिख दिए। व्यास जी ने बहुत जल्दी लिख दिए थे 18 पुराण। इतिहास में हमारे जितने भी भक्त हुए उनके जीवन से उन्होंने प्रेरणा ली और लिख दिए। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। और अगर हम अपने इतिहास की ओर जाएं, रामायण, महाभारत। अब 18 पुराण में से सबसे पुराना और सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है। ये क्या है? पुराना भी और उच्चतम शास्त्र। इसको भागवतम के साथ साथ इसको सुख सागर इस नाम से भी ये विख्यात है। मोस्टली इसमें जानते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि सुख सागर भी बोलते हैं कि सुख सागर। एक सेकंड मेरे पास है, मैं बताती हूँ। सुख सागर है कि सुख सागर है, तो उस पे विख्यात है। गीता तो सब रखते हैं, मोस्टली हर घर में हमें गीता मिलेगी। होनी भी चाहिए, गीता होनी भी चाहिए। जिस घर में गीता है उस घर में कृष्ण प्रेम ज़रूर होगा, ज़रूर आएगा। और मैं भी एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मेरी भी लाइफ में फर्स्ट जब मुझे कृष्ण प्रेम मिला, पहले मैं शिव की बहुत भक्ति किया मैंने, मतलब प्रयास किया है। और जहाँ मेरा घर है, हमारे पास काली माँ का मंदिर है, मैंने वहाँ पे बहुत सेवा की है माँ की, तो शिव की। तो उसके फल स्वरूप शायद मुझे कृष्ण प्रेम मिला। और मेरे पास जब कृष्ण प्रेम की ज़्यादा अनुभूति मुझे तब हुई, मेरे पास फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद की गीता आई थी। इसलिए गीता आने से घर पे कृष्ण प्रेम ज़रूर आता है। लेकिन भागवतम हम नहीं रखते। हम सब बोलते भागवतम नहीं, भागवतम तो कहीं कथा हो रही है उसमें सुन लेंगे, लेकिन भागवतम घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में भागवतम है तो समझो स्वयं कृष्ण है। भागवतम है तो आपके घर पे कृष्ण है। इस धाम से जब भगवान गए तो धर्म भी चला गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ भागवतम क्यों, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जब इस धराधाम से भगवान गए तो धर्म भी चला गया साथ में। तो भागवतम हमारे पास स्वयं कृष्ण है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिखाती है। तो जब वो गए तो उद्धव जी ने भी बोला था कि भगवान मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मैं क्या करूँगा, आप मुझे कहाँ। तो भगवान ने उनको बद्रीनाथ जी का, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो बद्रीनाथ जी में बोला था और साथ में बोला था मैं भागवतम में हूँ, क्योंकि उसमें हमारे यूनिवर्सल बहुत सी प्रिंसिपल है जो भागवतम हमें सिखाती है। नॉर्मली जो हमारे उच्च आचार्य हैं, जो पहले से बहुत सीनियर हैं, जिनसे हम भागवतम कथा श्रवण करते हैं, अगर आप उनकी कथा श्रवण करेंगे हमें बहुत से प्रिंसिपल सीखने को मिलेंगे। और जो आजकल नए नए चल रहे हैं, जिसमें से भी इंद्रेश जी का नाम सबसे उच्च है, जो अभी न्यू यंग जनरेशन में ही इज़ ओनली 26। और उनका ज्ञान इतना है, उनमें भक्ति इतनी है कि वो आइज़ क्लोज रखते हैं और अपनी पूरी कथा कह जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन जो आगे कुछ छोटे छोटे अलग से चले हैं, वो एज इट इज़ ही भागवतम जो पढ़ा है बस उसको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको किसी उससे नहीं है। लेकिन भागवतम तो हमें हर बार सुनने से अलग अलग मिलता है, हर बार उसमें कुछ अलग, जितनी बार सुनेंगे अलग मिलेगा। जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख नहीं है, मतलब बोलते हैं ना भागवतम, तो हमें भगवान कौन है। अगर मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, अगर वो भी नहीं है तो फिर भागवतम है, तो हमें बताओ फिर भगवान कौन है। उनसे प्रेम करना, भागवतम हमें ये सब सिखाती है। ये धर्मों के बारे में सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है। और पंचरात्र उसमें पूरा डिटेल में वर्णन है। भागवतम हमें सभी धर्मों, जैसे ईसाई, सिख, ये सब धर्मों को समझाती है, हमारे जीवन का सार बताती है। परमहंस शास्त्र भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता हमें आंखें देती है ताकि हमारा भगवान से संबंध जो है वो समझ सके। इसलिए
भागवतम हमें रोज पढ़नी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। किससे श्रवण करनी चाहिए? हमारे जो शुद्ध भक्त है, आचार्य गण है, उनसे श्रवण करनी चाहिए। भागवतम पुराणम अम्लम, 12 स्कंद है भागवतम में। भागवत गीता है जैसे, उसमें भागवतम में उत्तम श्लोकों से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। भागवत गीता हमें सिखाती है ना, जैसे हमने भागवत गीता को सेक्शंस में किया था, फोर सेक्शन में। 4 सेक्शन ये है, एक संदूक की तरह मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई कक्षा में कि एक बंद संदूक है जो ट्रेजर है, खजाना है, जिसमें 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, इस तरह। मतलब इस तरह भक्ति योग में, या उसको 6 में कर लीजिए ऐसे। तो भागवतम जो है वो उत्तम श्लोकों से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। भागवतम सुनने से यहाँ मंगल होता है, कहने से, सुनने से, करवाने वालों का भी उद्धार होता है। बहुत महिमा है। अब शुकदेव भगवान की कथा तो ऐसी है, जिसे वो बताती कि 2 लकड़ियाँ वो अलग अलग समुद्र में बह रही हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, कौन सा किनारा है। और ये कथा ऐसी है, कथा सुनते सुनते वो सब एक उसमें आ जाता है। ये कोई भेदभाव नहीं है। बाय चांस भी अगर कोई उसको सुन लेता है ना कथा को, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो श्रवण कर लेता है ना, तब भी उसका कल्याण है। भागवत कथा में हम मोस्टली सुनते हैं ना, ये 4 कुमार कहाँ है। ये 4 कुमार तो हमें डायरेक्ट भागवतम को बोलते हैं कि पहले प्रसाद फिर कथा होनी चाहिए। एक लाइन में जीवन में मान भी ली, ग्रहण भी कर ली, जैसे गंगा स्नान। और गंगा स्नान क्या है? गुरु के चरणों को स्पर्श करने से भी हम शुद्ध हो जाते हैं। अब तुलसी सेवा कीजिए, उससे भी शुद्ध है। भगवान सेवा कीजिए, शुद्ध है। भागवतम श्रवण करने मात्र से शुद्ध है। सिर्फ करने मतलब श्रवण करने से। सोचो अगर हम उसका स्वाध्याय करेंगे तो किसी हमारे महाभागवत जैसे शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हैं, अगर उनके मुख से श्रवण करेंगे, या व्रज कितनी राजेंद्र दास महाराज जी हैं, स्वयं ठाकुर जी हैं, कृष्णचंद्र ठाकुर जी, उनके मुख से हम सुनेंगे तो कितना हमारा जीवन, मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल उसमें ही जैसे होता है ना कि भागवत कथा सुनते सुनते रथ आ जाएगा। तो सच में सबके लिए अगर इतने अच्छे से सुने तो रथ आ जाएगा। इतने हमारे शुद्ध वैष्णव, हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में भी हमारे पास इतने शुद्ध वैष्णव हैं कि अभी हम उनको श्रवण करके इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भागवत कथा श्रवण करने से ही हमें धामवास, अगर कोई बोले कि धामवास जब तक हम अपने अंदर की गंदगी को खत्म नहीं करेंगे, वो कैसे खत्म होगी? श्रवण से, भागवतम श्रवण से। लेकिन ऐसे नहीं हर किसी से, उच्च हमारे जो वैष्णव हैं उनसे सुन के, गुरुजनों से सुन के, उससे हमारा हृदय प्योर होगा, धामवास मिलेगा। और सबसे आसान भक्ति ही यही है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब साइड कर दो, सिर्फ श्रवणम ही रख लो। बहुत इजी भक्ति है। ज्ञान वैराग्य भी साइड कर दो। अब भागवत पढ़ने से, हरि चर्चा में, जैसे अगर हम स्वाध्याय करें, हम श्रवण करते हैं भागवतम, या अभी ये जो सोशल मीडिया चला है इससे हम सुनते हैं, तो हमें हरि चर्चा में रुचि होती है। तो फिर हरि चर्चा क्या करती है? जब हम पहले तो हम सुनते हैं, फिर कोई टॉपिक आता है, फिर मन करता है कि हमारा भी कोई साधु संग हो जिनसे हम इस टॉपिक पे हरि चर्चा करें। जब हरि चर्चा होती है तो एक टॉपिक मिलता है। वो क्या टॉपिक होता है? कि अब भगवान के बारे में वो जाने, भगवान का ऐश्वर्य कैसे, भगवान की सुंदरता कैसे, ये सब, ये एक अंदर से एक उत्साह आता है। आएगा कैसे? घर बैठे सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ये सुन सुन के नहीं आएगा, हरी चर्चा से आएगा, साधु संग से आएगा। जैसे गीता क्या है? भगवान के द्वारा कहा गया। भागवतम क्या है? भगवान ने क्या क्या किया। श्रीमद्
जैसे श्रीमद् भागवत मतलब उसमें हमें भगवान ने क्या क्या किया है पूरा भागवतम में है, चैतन्य चरितमृत में है। अब श्रीमद् पवित्र शानदार है, श्री क्या है, धन है, लक्ष्मी, हम बोलते हैं ना श्रीमद् भागवतम, तो पवित्र शानदार भागवतम भगवान ने क्या क्या किया। जैसे क्या किया, पुराणों की 5 विशेषताएं, स्पेशली सृष्टि की रचना करना, प्रलय आया, राजवंश आया, मनवंत्र आया, कितना कुछ आया। और भागवतम का हम स्पिरिचुअल मीनिंग भी जानते हैं। भ मीन्स भक्ति, ग मीन ज्ञानी, भ मीन वैराग्य, त मीन त्याग, तत्व, परम तत्व की प्राप्ति। अब जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को हमारे बढ़ाकर हमें परम तत्व की प्राप्ति कराए, उसे क्या कहते हैं, भागवतम। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगी, भागवतम क्या है? भागवतम है जो ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता है हमारे अंदर। जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा, सिर्फ ज्ञान ज्ञान आ गया तो वो अहंकार हो गया, उसके साथ वैराग्य भी आना चाहिए, तो फिर परम तत्व की जो भक्ति होती है वो प्राप्त होती है, उसको कहते हैं भागवतम। जब किसी जीव के अंदर, छोटी सी एग्जाम्पल, भक्ति जीवन या उसमें अंदर भक्ति आती है तो उसके अंदर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य दृढ़ होता है तो परम तत्व की प्राप्ति होती है, नहीं तो वो अहंकार ही होगा, परम तत्व कभी नहीं मिलेगा। अहंकार क्या होगा ज्ञान आने से, मैं कथावाचक, मुझ में इतना ज्ञान, तुम कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले, मैं सारी दुनिया में ज्ञान बांटता हूँ। लेकिन भागवत प्राप्ति नहीं होगी, वो उसको सिर्फ एक धोखा होगा कि मैं तो, मेरे साथ तो मेरे ठाकुर जी है, और वो दूसरों के ठाकुर जी को भी डिनाई कर देंगे कि मेरे जो ठाकुर जी सेवित है, इन्हीं में प्राण है, इन्हीं में सब कुछ है, और तुम लोगों के जो है वो पत्थर है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा अहंकार आता है, देखा है मैंने ये, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये तो हुआ चलो आध्यात्मिक अर्थ। अब भौतिक अर्थ, भानु मतलब रोशनी, गति, व विवेचन, तत्व ईश्वर। जब मानव के जीवन में ईश्वर रूपी रोशनी आती है तो गति की स्थिति आती है, जीवन के लक्ष्य क्या है वो समझ आता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, श्री जी के चरणों की प्राप्ति, श्री जी के चरणों की प्रीति। और श्रीमद् भागवतम की मूल शिक्षा क्या है, इसको हम नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे। श्री और कृष्ण भावना अमृत में, गीता में बार बार बोला गया है, रस का मतलब क्या है, रस का मतलब क्या है, जीवात्मा अपना हर पल भगवान की सेवा में लगाए, यही कृष्ण भावनामृत है। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को इसी में डिफाइन किया है कि अपने हर पल को श्री जी की, श्याम सुंदर की, प्रिया प्रियतम की सेवा में निछावर कर दो, यही तुम्हारा कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई आता है कृष्ण भावना अमृत में तो स्टार्टिंग में क्या होता है, माया अटैक करती है, अरे बड़ी तगड़ा वाला अटैक करती है। जब अगर आप धाम में आ गए, भील मंगल ठाकुर हैं, कृष्ण भावनामृत नहीं, कृष्ण करुणामृत एक ग्रंथ है, उसको मैं रीड करती हूँ अपने गुरुवर की कृपा से, तो कभी हम उसको चर्चा करेंगे। तो उनको उनके गुरु ने मना किया था कि तुम जहाँ पे हो वहीं पे भक्ति करो, वृंदावन मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, वहाँ पे बहुत परीक्षा होती है। वृंदावन रहना आसान नहीं है, वृंदावन में इतनी परीक्षा होती, इतनी परीक्षा कि वहाँ पे आते सबसे अंदर अगर आपके अंदर लस्ट है तो लस्ट निकलेगी, धोखेबाजी है धोखेबाजी निकलेगी, चीटिंग करते हो आप, जो भी ऊपर से तो आप तिलक लगा रहे हो, जप कर रहे हो, लेकिन अंदर से जो आपकी भावना है वो माया वहाँ निकाल देगी। परीक्षा होती है और फिर पता चलता है कि हम कितने दृढ़ हैं कृष्ण भावनामृत में। नहीं तो कुछ लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे और वो वहाँ कंफर्टेबल होंगे, यहाँ पे हमें लहसुन प्याज खाने को मिल रहा है और भक्ति भी हो रही है। माया क्या है, कृष्ण की दूती, वह कृष्ण के लिए इतनी विचलित रहती है
कि किसी को भी आज़ादी नहीं देती है कि वो कृष्ण को छू सके, टच कर सके। पहले माया कठोर से कठोर परीक्षा लेती है। वो कैसी परीक्षा कि हम सीरियस भी हैं भक्ति के लिए, या सिर्फ एक माला पकड़ ली नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं। देख तो रहे हैं हम, साधु संग नहीं करना है, यूट्यूब पे सुन के, नहीं मैंने तो पुंडरीक जी को सुन लिया, मैंने तो उसको सुन लिया, मैंने उसको सुन लिया, फिर उसके बाद ऑनलाइन आजकल तुलसी माला मिल रही हैं, वो लाला के, अरे उस तुलसी माला को धारण करने का नियम है, नियम है, आचार्य वर्ग के चरणों में उसको अर्पित करना होता है, फिर जाके आप उसको ग्रहण कर सकते हो। लेकिन सब चल रहा है, सब चल रहा है, तो फिर क्यों नहीं माया कठोर परीक्षा लेगी? माया कैसे अपने भगवान तक पहुंचा देगी? क्योंकि अपना जीवन तो खराब है, भगवान को भी हम दुखी करें। वास्तव में हम सीरियस हैं कि नाटक है, माया वही तोड़ मरोड़ करके नाटक है, तो तुम भाग जाओगे। अब हम गुरु के मार्ग पे बताए पे चल रहे हैं, तो श्रवणम कीर्तनम ये सब है, जप करेंगे तो हम दृढ़ होके माया का सामना कर सकते हैं। माया हमेशा साथ चलती है। मेरे गुरु महाराज बोले कि तुम धाम में आए हो ना, धाम में इजी नहीं है, एक कंधे पे तो तुम्हें कंस के पार्षद भी चल रहे हैं साथ में, कभी भी तुम पे माया का अटैक हो जाएगा। और हम तो सागर में हैं। कौन सा सागर? ये भक्ति का सागर में हम आए हैं। अब हम सच्चे हैं, झूठे हैं, कभी भी यहाँ पे परीक्षा। और धाम में तो हमेशा तृणादपि सुनिचय, ऑलवेज परीक्षा 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 है। कब आपके साथ क्या घट जाए, कौन सी घटना घट जाए, कुछ नहीं पता। आज आप भक्ति में 1,00,000 हरिनाम कर रहे हैं, माया की ऐसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि आप नीचे गिर के जीरो हो जाओगे। भक्ति आते ही जब हम रियल परीक्षा से पार हो जाएंगे, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति भी आएगी, तो संतुष्टि भी आएगी। मतलब एक सहज भाव आ जाएगा कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सब मिल गया। कोई इच्छा नहीं रहेगी, परिवार के साथ आसक्ति नहीं रहेगी, आप अपने आप में रहेंगे। लोग आपको दुनिया भर की बातें करेंगे, टॉर्चर करेंगे, आपको भक्ति से गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस टाइम उनको थैंक यू बोलना है कि अगर आप लोग नहीं हो तो बोलते हैं ना भगवान, निंदक नेड़े राखिए। तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ रहिए। जितनी आप मेरी निंदा करेंगे, उतना ही मेरे को भक्ति में भगवान आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि भक्ति सहज, विनम्र और संतुष्टि से होती है, और हमेशा भगवान के दर्शन करवाती है। आपको छोटे छोटे अनुभव होंगे जब हम भक्ति में होंगे। पता है, किसी से मन नहीं करेगा आपका बात करने को, यही फ़ोन छूट जाएगा, यही फ़ोन छूट जाएगा। आप इस बात को नोटिस कर लेना, फ़ोन छूट जाएगा। भक्ति इतनी प्यारी है, और आपका मन क्या करेगा, मुझे साधु संग करना है। आपकी जो भी प्रिय सखी है या आपके वो शिक्षा गुरु हैं, मन करेगा मुझे उनका संग करना है। अरे काश माता जी मुझे डांट दें। अगर माता जी डांटेंगे, शिक्षा गुरु माता जी डांटेंगे, वो और कृपा होगी, वो और कृपा है, उस डांट में और कृपा है। इसका मतलब अब हम और भगवान के पास पहुंच रहे हैं उनको मिलने के लिए। और भक्त ऐश्वर्य में भी, जब भक्ति का सब कुछ होने के साथ भक्त को बहुत ऐश्वर्य, रिच आ जाता है। रिच मतलब रिच है वो, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें भगवान को नहीं भूलता है। मतलब अर्थ ये गीता महात्म्य जो होते हैं, उपनिषद जो होते हैं, उसमें तो श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता को पता क्या बोला गया है? प्लीज़ इसको गोल्डन लेटर समझ के नोट कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है। गौ माता क्या है? गौ माता। हम जितना गौ माता के जो दुग्ध है उसको हम दोहन करेंगे, उसमें से रत्न निकलेंगे, वो दुग्ध। तो क्या बोला गया? गीता भागवतम को दुग्ध बोला गया है, दुग्ध बोल। देखो, अगर ये इतनी डीप बात अगर आप समझोगे तो बहुत कुछ है, ना समझोगे तो कुछ भी नहीं। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं,
और श्रीमद् भागवत की मूल शिक्षा क्या है, इसको हम नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे। आपको कैसा लगा, प्लीज़ लगे ना लगे ये नहीं मैं बोलूँगी, मुझे बताइए। मतलब श्रवण कीजिए और अपने धारण करने की लाइफ में कोशिश कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अपनी कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, रोज़ कीजिए, एक ना एक वर्ड जरूर कीजिए कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा भागवतम क्या है, भागवतम की महिमा क्या है, भागवतम की मूल शिक्षा क्या है। मूल शिक्षा हम कल करेंगे। आज की कक्षा को विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम। आप समस्त वैष्णव जन के चरणों में राधा रानी देवी दासी का प्रणाम। मुझ पे भी कृपा कीजिएगा, मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा, ताकि मैं भी भक्ति के अच्छे मार्ग पे चल सकूं, आप सब भक्तों की कृपा से, आशीर्वाद से। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरु महाराज की